आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस एक ट्रेजेडी बन चुका है। आप सभी घर में बंद हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम घर पर रह कर के बिना जिम जाए या बिना किसी फ़िटनेस क्लास के अपने आप को कैसे फ़िट रख पाएँगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बरकरार रख पाएँगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज आपके लिए 5 ऐसे सिंपल एंड ईज़ी योगा लेकर के आया हूँ, जिसे आप घर पर करके ही अपने आप को फ्लेक्सिबल एंड फिट रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दें। सबसे पहला योगा है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप किसी चटाई या मैट को बिछा करके बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने को करके। अब करते हैं वज्रासन। इसे करने के लिए पहले आप बाएं पैर को फोल्ड करके पंजे को हिप के नीचे लाएंगे, फिर दाएं पैर को फोल्ड करके उसके पंजे को भी हिप के नीचे लाएंगे। इस तरह से दोनों घुटने मिला करके, दोनों पंजे मिले हुए और दोनों एड़ी खुली हुई, उन पर आराम से बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे और आंखें बंद करके गहरा सांस लेंगे और गहरा सांस छोड़ेंगे। जैसे ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अब इस आसन को छोड़ने के लिए जैसे हम पहले बायां पैर लाए थे, वैसे ही पहले बायां पैर खोलेंगे। तो राइट साइड में हाथ रख करके बाएं पैर को सामने की तरफ कर दीजिए, फिर दाएं पैर को सामने की तरफ कर दीजिए। ये हुआ वज्रासन। वज्रासन की प्रैक्टिस से हर्निया, पेट के रोग, साइटिका और बैक पेन जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। इससे कब्ज दूर होती है और प्रसव के समय होने वाली महिलाओं की जो पीड़ा है उसमें भी कमी आती है। दूसरा योगा है शशांकासन। करने के लिए आप वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठ करके अब आपको धीरे से गहरा श्वास भरना है। दोनों हाथ ऊपर करने हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, थोड़ी जमीन पर रखेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, शशांकासन करने से बैक पेन, कब्ज और साइटिका जैसी बीमारियां दूर होती हैं और इसे करने से एड्रिनल ग्लैंड भी एकदम फिट बनी रहती है। योगा है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करना है और दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके नाभि के पास लगाना है। देखेंगे एक बार, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को, नाक को जमीन पर रखना है और बिल्कुल फॉरवर्ड हो जाना है। फिर से एक बार देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने आप को सामने की तरफ झुकाना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, रिलैक्स। मंडूकासन करने से सबसे ज़्यादा डायबिटीज में लाभ मिलता है और इसके साथ साथ ये पेट के सभी ऑर्गन्स की मालिश करता है। अगला योगा है मार्जारी आसन। मार्जारी आसन करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को अपने लगभग 1-1.5 फीट आगे रख लेंगे और दोनों पैरों पर, दोनों हाथों पर एकदम समान वजन कर लेंगे।
अब इसमें श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ और कमर ऊपर की तरफ करनी है, और श्वास भरते हुए सिर ऊपर और कमर नीचे करनी है। देखेंगे, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, breathe out, breathe in, relax. मार्जरी आसन की प्रैक्टिस से गर्दन, शोल्डर्स और स्पाइन फ्लेक्सिबल बनते हैं। इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत बनता है और पीरियड्स चक्र में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगला योगा है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ करके बैठ जाएंगे। अब यहाँ से दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, एक पैर को नीचे से, एक पैर को ऊपर से। देखेंगे वह कैसे करना है। हमने राइट पैर को नीचे से क्रॉस किया और लेफ्ट पैर को इसके ऊपर से क्रॉस। अब ऐसे ही हाथों को, एक हाथ को ऊपर से और एक हाथ को नीचे से, इन्हें क्रॉस करके इस तरह रखना है और सीधे बैठना है। जितना देर आप आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर आराम से बैठेंगे। हो सके तो आंखें बंद करके बैठे आराम से। गहरा गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे और थोड़ी देर इसी आसन में बैठे रहेंगे। फिर जब छोड़ेंगे तो धीरे से दोनों हाथों को अलग और दोनों पैरों को अलग कर लेंगे। गोमुखासन करने से टेंशन, थकान और स्ट्रेस दूर होते हैं। इसे करने से डायबिटीज, साइटिका, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को आराम मिलता है और इससे किडनी भी एकदम ठीक रहती है।